गोरखपुर में शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के जनवरी माह में शुभारंभ पर गौरवान्वित होते हुए कहा कि हम सभी इतिहास में दर्ज हो गए हैं। आने वाला समय कहेगा कि जनवरी 2024 थे। इसके अलावा आम आदमी भी कहेगा कि उनकी ईंट, लोहा और अन्य वस्तुओं के योगदान से मंदिर बना है। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें विपक्ष के बयान पर आश्चर्य हो रहा है कि क्या एक व्यक्ति विशेष उसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन हट जाएंगे, दिल्ली का पॉल्यूशन 2 साल के अंदर सुधार दिया जाएगा। टीएमसी और इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक गुनाहगार लोग हैं। पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में ईडी की कार्रवाई और मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक गुनाहगार लोग हैं। समय आने दीजिए, सभी लोगों के पाप लोगों के सामने आ जाएंगे। आज गोरखपुर बड़े शुभ कार्य से आया हूँ। हमारे 2 बच्चों ने, राधा मोहन दास अग्रवाल डॉक्टर साहब की बिटिया अदिति और एक उसकी सहेली ज्योति पवार, ये दोनों मिलकर के बॉटम्स अप रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं। और इसको मैं बहुत विशेष देखता हूँ। जिसके घर में पॉलिटिकली इतने रिनाउंड और बड़े पोस्ट पे लोग हों, वो बच्चे अपना बिजनेस करें और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में, नई उद्यमिता में एक रेस्टोरेंट से शुरू हो, तो मैं उसको एक, जो नरेंद्र मोदी जी सबको कह रहे हैं कि आप जॉब मांगने की जगह जॉब गिवर बनो, तो उसका भी एक मैं यहाँ देख रहा हूँ। और ऑल गुड विशेष अदिति को और ज्योति को बहुत अच्छा करें। और बढ़ते हुए शहर के साथ अच्छे रेस्टोरेंट का होना बहुत आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये रेस्टोरेंट, इनका रूफ टॉप पे हम लोग खड़े हैं, 3 फ्लोर का रेस्टोरेंट है, तो ये गोरखपुर का एक व्यंजन के हिसाब से एक बढ़िया स्टॉपेज बनेगा। और हमें पूरा विश्वास कि ये लोग, जो हमारा देश इस समय मिलेटियर बना रहा है, मोटा अनाज मतलब पौष्टिक अनाज, उसका भी ये रेस्टोरेंट ध्यान रखेगा। इसका मैं शुभकामना देने आया हूँ। राधा मोहन दास जी के इन्विटेशन पे पहली बार गोरखपुर आयल बानी है, तो मेयर साहब भी जिया बानी और कमलेश बाबू, विजय दुबे जी, भानु जी, सब बड़ा अच्छा लगा। देखिए, हम सब इतिहास में दर्ज हो गए हैं। आने वाला समय कहेगा कि जब 2024 के जनवरी में भव्य श्री राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, तो उस समय हम भी थे, मनोज तिवारी भी जिंदा थे, यहाँ उपस्थित सभी लोग थे। और हम लोग तो खैर रिनाउंड लोग हैं, कहीं ना कहीं गजट में हैं, लेकिन जो व्यक्ति एक सामान्य रूप से जो गांव में खेती करता है, वो भी कहेगा कि हमारे एक लोहे से, हमारे एक ईंट से, हमारे एक आगमन से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना था। और हम लोग देखो 22 जनवरी को उसका शुभारंभ हो रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात की हो रही है कि कल मैं देख रहा था कुछ लोगों का बयान, विपक्ष के लोगों का, कि क्या ये एक व्यक्ति विशेष उसका उद्घाटन करेंगे। मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं सलमान खुर्शीद जी को सुन रहा था, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुना गया 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी जी क्या भी एकमात्र व्यक्ति विशेष हैं? तो जिन लोगों ने मंदिर रोकने की कोशिश की, अब वो इसलिए परेशान है कि मोदी जी को उसका क्रेडिट क्यों मिल रहा है। क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी ने ही पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को दे दिया। मनोज जी, आप यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तब भी और अब में कितना गोरखपुर में बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत है, बदलाव बहुत है। और देखिए, मैं तो राजनीति में हूं भी तो गोरखपुर के कारण। भले एक्सीडेंटल आए थे हम, लेकिन इसी धरती ने बताया नहीं, सीरियसली आओ। फिर उसके बाद हम जैसे आए हैं, तो हमारे लिए पहले दूसरा घर था गोरखपुर, अब हमारे लिए गुरु है। गुरु गोरक्षनाथ की धरती का ये गोरखपुर। हमें याद है, हम गांव में जाते थे, महिलाएं आती थी, बोझा उठाते समय भानु भाई बोलत रहना, एकरा से वोट मांगा, तो वोट मांगी से पहले समस्या बतावत रहे। आज उन समस्याओं का निदान मोस्टली हो गया है और बहुत कुछ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद। तो जो पूरे देश नेताली के साथ साथ दिल्ली में भी है, संजय सिंह को मनीष सिसोदिया के नाम से दिल्ली में आम आदमी पार्टी भाजपा निशान साध, क्या कहना चाहिए?
ये भैया हम तो कोर्ट हम नहीं है ना, कोर्ट बेल नहीं दे रही है और अब बारी अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी का हम जेल जाएंगे। आप बारी